बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये साइंस की बुक है और आज मैं आपके साथ इसका एक नया यूनिट शेयर करूंगी। जो नया यूनिट है वो है जी हमारे पास यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 है जी हमारे पास मिनरल्स एंड मटीरियल्स एंड देयर स्ट्रक्चर। हम लोग मटीरियल्स एंड देयर स्ट्रक्चर यानी चीजों की बात करेंगे और उनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो 2.1 है वो बेसिकली हमारे पास है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के ऊपर। तो मैं आपके साथ 2.1 पूरी शेयर करूंगी। 2.1 के अंदर हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 ए के ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फोकस है सबसे पहला पार्ट। This exercise will help you to check that you understand the properties of solid, liquid and gas. ये एक्सरसाइज बेसिकली आपको चेक करने के लिए कि आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज के बारे में समझ आई है कि नहीं। सॉलिड वो चीजें होती हैं, मैं आप लोगों को रिपीट करती चलती हूँ कि सॉलिड को क्या होती है। सॉलिड वो चीजें होती हैं जो कि अपने आप को चेंज नहीं कर सकती, अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, जबकि लिक्विड जो होते हैं वो हमारे पास अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फार अपार्ट होते हैं, जबकि हम लोग सॉलिड के अंदर देखें तो उनके पार्टिकल्स फार अपार्ट नहीं होते। और इसी तरह से गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, अच्छा, राइट द नेम। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द नेम ऑफ द आइटम नीट जारा नीट इन द करेक्ट कॉलम। ठीक है, ये जो है ना, ये वाला, ठीक है, इसके अंदर इसको देखते हुए आपने इस कॉलम को फिल करना है। ठीक है, बटर जो है वो सॉलिड है, इसी तरह से फ्लोर जो है वो भी सॉलिड है। जबकि अगर हम लोग मिल्क की बात लिक्विड के अंदर देखें तो उसके अंदर मिल्क आ जाता है और कलर आ जाता है, फूड कलर आ जाता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है एक्सरसाइज 2.1 बी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये एक्सरसाइज है। इन दिस एक्सरसाइज यू विल प्रैक्टिस यूजिंग एंड इंटरप्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द टेबल. Aran has been asked to test 5 material to see if they are solid, liquid or gas. He has carried out some simple test on some of the material. He has not yet completed his test. दिस इज द रिजल्ट। जो मटेरियल ए था वो कंप्रेस भी हो रहा था और वो फ्लो भी कर रहा था। दस इट स्टेज द सेम शेप। उसके बाद देखिए, जो कंप्रेस भी हो रहा है और फ्लो भी कर रहा है, दैट मीन्स वो लिक्विड है। अच्छा, इसका जो वॉल्यूम होगा वो भी फिक्स नहीं होगा और शेप भी फिक्स नहीं होगी। ठीक है, हो गया। इसी तरह से अगर वो एक चीज है वो फ्लो भी कर रही है और डज द वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम भी सेम रह रहा है, तो वो क्या कंप्रेस हो सकती है? यस, कंप्रेस भी होगी। उसकी क्या शेप सेम रहेगी? नो। लिक्विड, वो बेसिकली लिक्विड होगा, उसको किसी भी चीज में डाल दो वो चल जाएगा। डज इट फ्लो, वो चीज है वो फ्लो कर रही है। ठीक है, तो आपने गेस करके बताएं कि वो क्या चीज होगी। फ्लो जो कर रही है वो ऑब्वियसली लिक्विड है। तो सॉरी, कंप्रेस्ड होगा वो भी यस, सेम, नो और यस। ओके, उधर यहाँ पे इसका वही वाला सेम है कि यस और यस, तो यहाँ पर भी नो और यस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, जब किसी चीज का वॉल्यूम सेम रहे तो उसकी शेप भी सेम रह सकती है, उसका वॉल्यूम भी सेम, वो फ्लो नहीं करेगी, वो कंप्रेस भी नहीं हो सकती, ये सॉलिड होगी। ठीक हो गया जी, ये टेबल बन गया हमारा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। इज अ मटीरियल ए अ सॉलिड, लिक्विड और अ गैस? एक्सप्लेन योर आंसर। इट इज अ गैस सिंस इट कैन बी कंप्रेस। वो गैस होगी जो वो कंप्रेस हो सकती है। इज द मटीरियल बी अ सॉलिड, लिक्विड और गैस? एक्सप्लेन योर आंसर। इट इज अ लिक्विड बिकॉज इट कैन फ्लो एंड इट्स वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन द सेम। क्यों? क्योंकि वो उसका वॉल्यूम जो होगा वो सेम रहेगा और ये फ्लो कर सकती है। ठीक हो गया, इससे लिक्विड था। Aran think that materials is either a liquid or gas. Which one other test would you carry out to find out what is used? Explain your answer, to explain your choice. We will test if the material can be compressed or not and if it changes its वॉल्यूम। हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे कि मटेरियल जो होता है वो कंप्रेस हो रहा है, नहीं हो रहा है, और वो अपना वॉल्यूम चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा। अराउंड थिंक मटेरियल डी इज अ लिक्विड। इज ही करेक्ट? अब उसने कहा कि मटेरियल डी जो है वो लिक्विड है। क्या वो अपनी जगह सही है? यस, इट इज अ लिक्विड सिंस इट फ्लो एंड इट्स वॉल्यूम स्टे द सेम। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आ जाते हैं, अराउंड नोज दैट मटेरियल ई इज नॉट गैस। उसको आराम को पता चल गया था कि ई जो है वो गैस नहीं है। एक्सप्लेन हाउ ही नो। उसको कैसे पता चला था? इट इज बिकॉज गैस डज नॉट हैव द फिक्स्ड वॉल्यूम। वो इस वजह से पता चल गया था क्योंकि गैस का कोई फिक्स वॉल्यूम। ये था मेरा आज का लेक्चर। होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मिलने आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आज का लेक्चर आप सबको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज।